धरती के प्रत्येक अणु परमाणु में वो अणोरणीया महतो महीयान, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, वो परम प्रज्ञ है, परम शक्ति है, परम सत्ता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। कौन किस भाव से उसको यजन करता है, भजन करता है, ठाकुर जी सबको जानते हैं। इसलिए ज्ञान है, भगवान की कृपा प्रसादी लेते हुए भगवान भोलेनाथ ने श्री राघव जी के प्रागट्य की भूमिका को बताया कि 5 भगवान के मूलतः जन्म लेने के मुख्य कारणों की चर्चा कल हम लोगों ने श्रवण करी, जिसमें सबसे बड़ी मुख्य चर्चा यही है कि जब जब होई धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमान, सीदहि विप्र देवसुर धरनी, अकरहि अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृपा निधि 3 वत्सल अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा प्रभु कृपा निधि सज्जन की पीर हरने के लिए अवतार ले। किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु आप तो राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेते हैं? भगवान ने कहा नहीं, शास्त्र में वर्णन है कि मरता भितारह तुहिमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय न केवलम बपु। भगवान मर्म धर्मा, मानवों को शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं, मारने की जरूरत भगवान को किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो स्वयं समर्थवान है, जिसके भृगुटी के टेढ़े हो जाने मात्र से सृष्टि लय हो जाए, तीनों लोक समाप्त हो जाए, वो मारने के लिए नहीं अवतार लेता। भगवान तो कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान की अवतार का प्रयोजन ही है कि मानवों को शिक्षा देना, सही रास्ते से चलना, हम लोग इधर उधर भटक न जाएं, मानवता के मूल कर्तव्यों का पालन करना, ये भगवान की रामचरितमानस की कथा बताती है। रामचरितमानस की कथा का आधार ही है कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। हे तुलसी कथा रघुनाथ, तुलसी कथा रघुनाथ की। मतलब कलिमल हरनी, कलयुग के मल। ये मल क्या है? शास्त्रों में जब प्रसाद दिया जाता है तो मंत्र कहा जाता है क्या? मंत्रार्था सफला संतु, मेरे मंत्र का अर्थ सफल हो। पूर्णा संतु मनोरथा, जो यजमान ये आज प्रसाद लेने वाले हैं उनके मनोरथ क्या हो? पूर्णा संतु, पूर्ण हो। और शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु, शत्रुओं का नाश हो। मित्राणाम उदयस्तव, मित्रों का उदय हो।
शत्रु क्या है, मित्र क्या है। अपने भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, दंभ, कपट, पाखंड, यही शत्रु। इन नित्य शत्रुओं से बाहर के शत्रु तो दिखाई देते हैं, बच जाता है, लेकिन भीतर में जो बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, इनसे जीव बच नहीं पाता, कितना भी उपाय कर ले। इन नित्य शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, मानस भगवान को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तब अवतार लेते हैं। अवतार का प्रयोजन यही है। भगवान के भृगुटी विलास, रावण का वध करने के लिए अवतार नहीं लिए भगवान, ना, मानवों को शिक्षा देने के लिए। भगवान की दो प्रकार की कृपा होती है, एक कोमल, एक कठोर। जैसे माई बाप होते हैं, जब कोई बच्चा ज्यादा बदमाश हो जाता, शैतान हो जाता, मान लो माँ ने बढ़िया सुंदर काजल लगा के, नया नया कपड़ा पहना के, बच्चे को खूब बढ़िया ढिठौना उठौना लगा के, उसको स्वच्छ वस्त्र पहना के भेजा, और गया लड़का जाकर के माटी में लुट गया, तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है। अभी अभी पहनाया साफ वस्त्र जाके गंदा कर दिया, तो माँ बार बार मनाती है, लेकिन जब बच्चा नहीं मानता तो एक दो प्रसादी दे भी देती है। हाँ, क्यों नहीं मान रहा है, सीख नहीं मान रहा है, जो बता रहे हो नहीं मान रहा है। और जो कहते हैं वो बात नहीं मानोगे, तो माँ बाप जिस तरह से दंड का नियम लगाते हैं, दंड नहीं देते, वो भी स्नेह है, वो भी सिखावन है। उसी तरह से राम जी भी, जो भक्त भगवान के पथ को छोड़ करके अनीति का मार्ग आचरण करने लगते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने के लिए कभी कभी दंड का प्रयोग करते हैं। भगवान कृपा उन पे भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी तरह दो कृपा बताई, कोमल कृपा और कठोर कृपा। जो नहीं मानते हैं उनके लिए कठोर कृपा, और जो मान जाते हैं उनको तो वक्षस्थल से हमारे गोविंद लगा ही लेते हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार उनको अपने सीने से लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सहज ही मान गया। कोई बढ़िया सुंदर बच्चा हो, उसको माँ बाप बिठा करके आसन पे बिठा दिए, तो जहाँ बिठा दिए बच्चा बैठे ही है, इधर उधर बहुत ज़्यादा शैतानी नहीं कर रहा है, खेल के आ गया, तो बच्चे के ऊपर कृपा करते। कृपा दोनों के ऊपर होती है, कठोर कृपा, कोमल कृपा, कृपा दोनों में छिपी है। भगवान इसी तरह से अपने ये जो दो भाव हैं, सुर और असुर, असुरों पे कठोर कृपा, ये बदमाश बच्चे हैं, इनको पीट करके, इनको समझा करके नहीं, इनको समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानते तो इनको पीट पीट के ले आते हैं। और जो संत हैं भगवान के कोमल कृपा के भागी हैं, ये कोमल कृपा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, हनुमान जी महाराज का वाम भाग क्या है? कठोर कृपा देता है, और दाहिने भुजा, बाएं भुजा संत जन, दाएं भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा संत जन तारे, दाहिने भुजा, बाएं भुजा क्या है? हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते हैं, का हो? असुर दल मार। असुर दल में बाएं भुजा भगवान दंड देते हैं, दाहिने भुजा से स्वच्छता जो स्वतंत्र भक्त हैं उनको अपना लेते हैं। ये दाएं बाएं का अभिप्राय। कुछ लोग कहते हैं उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वही भगवान के श्री धाम को जाता है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया, लेकिन उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है? उत्तरायण का अभिप्राय होता है उत्तरायनम यह सह उत्तरायणम, जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हो, ऐसे मेरे श्री राघवेंद्र सरकार से जो प्रेम कर लिया हो, उसके सदैव भगवान उत्तरायण है। वो दक्षिणायन में शरीर छोड़े, मनो उत्तरायण में शरीर छोड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो राघव जी से प्रीति कर लिया है उसके लिए भगवान सदैव कोमल कृपा करते हैं, उसको सदैव अपने पास सायुज्य मुक्ति देते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य। मुक्ति तीन प्रकार की होती है, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य। अपने लोक को जो भगवान प्रदान करते हैं वो सालोक्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति, जो सशरीर मुक्त हो जाते हैं वो सायुज्य मुक्ति है।
और सामीप्य जिनको पास में बुला लेते हैं वो भी मुक्त हैं। जैसे अयोध्यावासी अति प्रिय मोही, यहाँ के वासी पहले मुक्त कर दिया, वृंदावन वासियों को मुक्त कर दिया, काशी वासियों को मुक्त कर दिया। हम आप भी राम कथा के समीप आए हैं, हम लोग भी मुक्ति ही हैं बस। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहीं से सुन गए कि जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। जिसके मज्जन पान के बिना प्रयास, जिसके दरस परस मज्जन अरुपाना, कटहि पाप कह वेद पुराना। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। सरजू मैया का दर्शन करने से, सरजू मैया का स्मरण करने से, सरजू मैया का ध्यान करने से, श्री अयोध्या धाम का स्मरण करने मात्र से वहां के प्राणियों को भगवान अपने लोक को प्रदान कर देते हैं। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। सोचिए, सरजू मैया के स्मरण मात्र से मुक्ति है। बाबा जी यहीं पे भटक गए। अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा, बोले हमारे प्रातः स्मरणीय पर बाबा गुरु जी के पास में आके उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा लिखा है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, बिना ज्ञान के मुक्ति उक्ति होती नहीं, और आप कहते हैं सरजू जी का दर्शन कर लो, दरस परस मज्जन अरुपाना। दर्शन करो, स्पर्श करो, मज्जन करो, पान करो, स्नान करो, इससे मुक्ति हो जाती है। भला किसी नदी में स्नान करने से मुक्ति होती है? बाबा ने कहा कि अरे अखंडानंद जी, आप वेदांती हैं, आप वृंदावन में खूब वेदांत लगाए हैं। अच्छा ये बताओ, मुक्ति और आसक्ति किसके वश में है? आपके वश में है कि आपके मन के वश में है? बोलिए, वेदांत में किसके वश में है? बोले मन के वश में, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन के वश में मुक्ति है। अच्छा, मान लेना कि हम मुक्त हैं, लेकिन सदकार्य करते हुए 100 गलत कार्य करने के बाद ये मानना कि हम मुक्त हैं तो मुक्त नहीं हो भैया। गलत कार्य न करने के बाद भगवान को, हर कार्य भगवान के चरणों में समर्पित करके करते हुए, और जो अपने आप को निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है वो जीव मुक्त है, वही मुक्त है। ये भक्ति मुक्ति इसी का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान की कृपा भक्तों पे सदैव बरसती है। प्रसंग पे कहते हैं, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने गाया हमारे साथ में, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे जगत के अधीश, हे भगवान जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप कृपा करके हमारे श्री धाम श्री अयोध्या जी में पधारिए। भगवान ने आकाशवाणी किया कि जानी दर्पं मुनि शुद्ध सुरेशा। अरे मत घबराओ, मत डरो, तुम ही लागी करी हो नरवे, मैं धरूंगा नरवेश तुम्हारे लिए, मत डरो। जानी दर्पं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। अब मैं नरवेश में आऊंगा। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। आइए हम सब लोग मानसिक रूप से श्री अयोध्या नगरी प्रवेश करें। अयोध्या का प्रभाव क्या है? कई संत कहते हैं कि अयोध्या 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 माने आ माने ब्रह्मा, यो माने विष्णु, ध्या मतलब शिव। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जिस नगरी की सदैव रक्षा करें वो अयोध्या है। अथवा तो न अयोध्या यह सा अयोध्या, जहां युद्ध कभी न हो वो अयोध्या है। अयोध्या जी का नाम लेने मात्र से, अरे लिखा है क्या, संतों ने गाया, गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तो तुलय तुलसीदास। एक निमिष, एक निमिष मतलब पलक झपकने मात्र, एक निमिष। एक निमिष अगर सरजू के किनारे वास कर जाइए तो करोड़ों कल्प, कोटि कल्प, एक कल्प में 72 चतुर्युगियां बीत जाती हैं महाराज।
त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 72 बार बीत जाए तब एक कल्प होता है। करोड़ों कल्प काशी बसे, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार। और मथुरा नगरी, ये जो महाराज लवणासुर को मार करके महाराज शत्रुघ्न जी ने इस नगरी को बसाया, उसी का नाम मथुरा पड़ गया। मथुरा वाले पंडित जी नाराज हो जाते हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री, अब तो नहीं रहे, राम जन्मभूमि के मुख्य प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के मुख्य अध्यक्ष थे, इस समय प्रातः स्मरणीय श्री वैष्णव कुलभूषण हमारे महाराज जी श्री स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं। नृत्य गोपाल दास जी महाराज के पूर्व में श्री परमहंस जी महाराज थे। आसाराम बापू जी की कथा हो रही थी, उसी कथवा में पहुंच गए और बोलने लग गए अयोध्या के बारे में। हाँ, कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष तुलसी सरयू बसे, तो तुले न तुलसीदास। एक निमिष सरयू जी का वास हो जाए। अयोध्या जी के बारे में बोलने लगे परमहंस जी महाराज कि देखा अयोध्या के लोग कहा हुआ हो, तो कहने लगे अयोध्या क्या है? अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या परब्रह्म भूमि। सगुण सरयू पुमान, सरयू जी सगुण भक्ति हैं। सीताराम, अयोध्या परब्रह्म है और सरयू जी साक्षात भगवान की सगुण भक्ति। अयोध्या च परब्रह्म सगुण सरयू पुमान। और तन निवासी, वहां पे निवास करने वाले क्या हैं? तन निवासी जगन्नाथ, वहां के निवासी जगन्नाथ भगवान है। वो श्री अयोध्या जी के निवासियों के दर्शनों का फल है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान शंकर माता पार्वती से अयोध्या की महिमा गाते कि पार्वती अयोध्या के वासी क्या हैं? बोले अयोध्या च परब्रह्म, परब्रह्म भूमि अयोध्या है। वहां माता सरयू जो हैं ये प्रत्यक्ष ब्रह्मद्रवा हैं। वशिष्ठ जहां हैं, वशिष्ठ भगवान के तपस्या करने के बाद करोड़ों वर्ष भगवान वशिष्ठ ने जब दिव्य तप किया, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने, तब भगवान के लिए श्री वासिष्ठी श्री सरयू मैया प्रकट भई हैं मान सरोवर से। परमहंस जी कहते थे मथुरा की चर्चा, मथुरा वाले कुछ संत लोग बैठे थे, भगत लोग बैठे थे, किसी ने कह दिया अरे अयोध्या में तो कुछ रखा ही नहीं हो, अयोध्या में तो केवल बाबा लोग भंडारा खाते हैं, सीताराम सीताराम डोलते हैं। उन्होंने कहा भैया मथुरा तुम्हारी नगरी का नाम हमारे राम जी के अलावा व्यर्थ है। हमारे राम जी अगर न शत्रुघ्न जी को भेजे होते तो लवणासुर को मार के शत्रुघ्न जी तुम्हारी थूकेश्वरी नगरी को मथुरा न बनाए होते। हाँ, मथुरा में राम शब्द हटा दीजिए, जोड़ लीजिए, क्या होगा? कहूंगा नहीं, बुरा लगेगा। हाँ, मां हटाइए, रा हटाइए, बीच में क्या बचा? सीताराम। राम जी के बिना मथुरा भी शोभायमान नहीं है, राम जी ही सब सर्वोपरि है। और अयोध्या वासियों के बारे में बाबा जी स्वयं कहते हैं। हाँ, अरे कहते हैं कि एक संत कहते थे, बड़े सिद्ध संत थे, वो बार बार गाते थे कि मथुरा का पागल गिरनारी का सिद्ध। गिरनारी एक स्थान है गुजरात के पास में, वहां सिद्ध लोग बहुत होते हैं। मथुरा का पागल गिरनारी का सिद्ध, बनारस का पंडित अयोध्या का गिद्ध बराबर ही होता है। बोलो जय सिया राम। बनारस का पंडित जो वेद मंत्र करते करते पूरा भगवान शंकर को रुद्रस्य में, शिवस्य में, वेदस्य में ध्यान करते रहते हैं और कहे अयोध्या में जो मांस भक्षी गिद्ध है वो उन सब पे भारी है। तो अयोध्या की क्या तुलना कही जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चलते हैं। कौन है अयोध्या में? अयोध्या की महिमा का गान करते हुए कहते हैं क्या कि अवधपुरी रघु कुलमणि राव, अवधपुरी रघु
कुलमणि राऊ अवेद विदित तेहि दशरथ नाऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्यापुरी में एक रघुकुल के एक केतु हैं, एक पताका है, एक ध्वज है, जो कि चक्रवर्ती से भी बढ़कर के हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, समस्त कुलों में मणि है महाराज श्री दशरथ जी। हाँ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, हे वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर एक गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री अयोध्या जी में महाराज चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी महाराज रहते हैं। और कौन है? जिनका नाम वेद में भी विदित है, वेदों में भी वेद भी जिनके नाम की महिमा गाते हैं, ऐसे महाराज चक्रवर्ती हैं दशरथ जी। हाँ, चक्रवर्ती उस समय देखिए, अगर कोई अयोग्य चक्रवर्ती हो तो उसको चक्रवर्ती नहीं कहा जाएगा। अयोग्य व्यक्ति हो, शासन सत्ता में अयोग्य हो और वो राजा बनने की अपेक्षा रख करके चक्रवर्ती की उपाधि पाना चाहे, उसको चक्रवर्ती नहीं कहा। रावण को चक्रवर्ती कभी नहीं कहा। यद्यपि रावण ने 10 दिक्पालों को जीता था, लेकिन गोस्वामी पाद कहते हैं चक्रवर्ती के लक्षणों से वो यद्यपि विहित था, उसके अंदर थे चक्रवर्ती के लक्षण, परंतु चक्रवर्ती इसलिए नहीं था। क्यों? क्योंकि गोद्विज हितकारी नहीं करता था, ब्राह्मणों को, गैयों को सताता था, इसलिए वो चक्रवर्ती कहलाने योग्य नहीं था। इतिहासकार उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो इतिहास के लिए कुछ करते हैं, जो समाज के लिए कुछ करते हैं, जो धार्मिक आयोजनों का अनुष्ठान करते हैं, धर्म के मार्ग पे चलने वालों की रक्षा करते हैं, अपने धन से, मन से, वाणी से, कर्म से करते रहते हैं। उन्हीं का ईश्वर भी मदद करता है, इतिहास भी उन्हीं को स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करता है, उनकी यश कीर्ति। ये आयोजन कथा का भैया के माध्यम से हुआ, कन्हैया भैया के माध्यम से। निश्चित रूप से इनको भी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि धर्म के आचरण को करने वाला कभी पराजित नहीं होता। समय लगता है, धीरे धीरे समय आता है, और जब धर्म से युत हो जाता है, लेकिन धर्म पे आने के बाद में मति विकृत ना हो जाए, क्योंकि प्रभाव पाने के बाद में लिखा है, को ऐसा जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद ना। भगवान कृपा करें कि मद न होए, और इसी तरह से धार्मिक अनुष्ठान होता रहे, भगवान की कृपा बरसती रहे। ये रामचरितमानस से भैया को पूर्ण रूप से साधुवाद देना चाहूँगा, और सारे लोग बड़े भाव से राम जन्म के इस पावन उत्सव में आए हैं। श्री अयोध्या जी की ओर वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, इसी प्रकार से धर्म धुरंधन रघुकुल मणि श्री दशरथ जी महाराज हैं। और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हो, समस्त गुण के निधि हैं, खजाना है, ज्ञानी है। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है किसके प्रति? सारंग पाणी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के प्रति। ये भगवान के कुल देवता रंग भगवान है, जिन्हें श्री रंगनाथ जी कहा जाता है। भगवान के कुल देवता रंगनाथ जी हैं। इसी प्रकार से
कौन कौन अयोध्या में रह रहा है? अरे अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसही राम धनु पाणी। अयोध्या का प्रभाव, जब भगवान धनुष बाण लेके हृदय में बैठ जाते हैं तो अयोध्या का प्रभाव आदमी को दिखता है। जब भगवान श्री सीताराम जी कृपा करते हैं तब अयोध्या की कथा, अयोध्या का प्रभाव पता चलता है। ये पूरी सामान्य नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखत पुरी अखिल अघ भागा, पुरी को देखते ही सारे पाप ताप भग जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा भग के कहां चले जाते हैं? बोले मार्ग में बैठ जाते हैं। मरते नहीं है पपोए, ये मार्ग में जाके बैठ जाते हैं। जैसे पुलिस वाले के डर से चोर जाके छिप जाए, लाल बत्ती सायरन बत्ती जैसे जले और आवाज लगाए, वैसे चोर लोग जाके छुप जाएं कि पुलिस वाले आ रहे हैं, अनीति काम मत करो। उसी तरह से पाप अयोध्या जी का नाम और दर्शन करने मात्र से छिप जाते हैं। क्यों? अयोध्या है, यहां पे राम जी का प्रभाव है। अवध प्रभाव बड़ा विचित्र है। एक अयोध्या के बड़े विचित्र पवित्र संत थे। ठाकुर जी की कृपा से वो जूठे पत्तल पे जो चावल के दाने संतों के द्वारा, अयोध्या वासियों के द्वारा छोड़े जाते थे, उसी को पाते थे। हाँ। श्री छावनी वाले महाराज जी ने एक दिन कहा कि ये बाबा ये कहां से आए हैं, जूठे पत्तल को हमेशा खाते हैं। एक बार बनारस से एक पंडित जी आए, बोले शास्त्रार्थ करेंगे अयोध्या वासियों से, रामानंदियों से। तो छावनी वाले महाराज जी बोलना चाहे कि हाँ ठीक है, आइए किलाधीश जी के पास ले चलेंगे आपको, शास्त्रार्थ करिएगा, सरस्वती के पुत्र हैं। इससे पहले वो जूठन खाने वाले महात्मा खड़े होकर के बोले हमसे पहले मिलो, शास्त्रार्थ महात्माओं से बाद में करना, हमसे पहले मिलो। क्या? बोले भैया हम डॉक्टरेट की उपाधि सन 72 का किए हैं, और डॉक्टरेट की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण के प्रोफेसर होने के बाद एक अयोध्या वासी से मुलाकात हो गई। वो श्री लक्ष्मण किला के महाराज जी, श्री लक्ष्मण किला के महाराज जी से आए थे। वो भी श्रीमान जी शास्त्रार्थ करने कि सरस्वती क्या है, ज्ञान क्या है। बहुत बोलने लगे तो बाबा ने कहा सरस्वती क्या है, आओ दर्शन करा देता हूं सरस्वती क्या है। भगवान की कृपा से लक्ष्मण किला वाले महाराज जी अपने शरीर पे जो उत्तरीय वस्त्र था उसको जैसे हटाए वैसे देखे कि सरस्वती मैया तो उनके पैरवे को दबा रही हैं, और जैसे देखे वैसे बाबा पूरा सेवा भाव में लग गए। 70 वर्ष तक श्री अयोध्या जी में शीत प्रसादी पा करके कि श्री अयोध्या वासी बन जाएं। 70 वर्षों तक ये प्रत्यक्ष घटना है, शीत प्रसादी पाते रहे। और अंत में जब वो खड़े हुए कि हमसे मिलिए, तो जो शास्त्रार्थ करने कुलपति के भाई साहब आए थे वो वापस चले गए। बोले भैया हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है। क्यों? राम अतर्क बुद्धिमन बानी, राम जी अतर्क हैं, तर्क से नहीं समझा जा सकता। ज्ञान वो स्वयं ज्ञान गंगाधर हैं। ज्ञान गंगाधर भी जिसका नित्य स्मरण करते हो, भोलेनाथ जिसका नित्य स्मरण करते हो, ऐसे श्री राम राघवेंद्र सरकार हैं। एक बार की घटना है कि इन राम राघवेंद्र सरकार के प्रागट्य की भूमिका की चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी राजा हैं, उनकी 3 रानियां हैं। अन्यान्य पुराणों में चर्चा आती है कि दशरथ जी के 700 रानियां थी, मूल 3 थी, मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा। ये 3 रानियां थी। 3 रानियां बड़े आचरण की पुनीत पवित्रा थी, अपने पति के सेवा में अनुकूल रहती। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद, गोस्वामी जी लिखते हैं हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम करती हैं और पति के चरणों में सदैव अपना स्नेह रखती हैं। गोस्वामी जी लिखते कौसल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ऐसे पावन कुल में भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान की कृपा से एक बार की घटना है कि महाराज दशरथ 4 पन बीत चुका। 4 पन मतलब अरे बूढ़े हो गए,
बुजुर्ग हो गए, बैठे थे। एक बार राज्यसभा में वशिष्ठ जी देख रहे थे कि राजा के अंदर कब इच्छा है, कब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार हो, ये तो पुत्र की इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। तो अरुंधति जी को आज्ञा दिया। अरुंधति जी एक दिन राज्यसभा में एक नन्हे से बच्चे को लेके खिला रही थी। राजा दशरथ ने कहा बच्चा बड़ा प्यारा है, इसको हमें दीजिए। माई ने कहा आप के कोई पुत्र नहीं है, आप कृपया इस बच्चे को मत लीजिए। इतना सुनते ही भगवान की कृपा भई। दशरथ जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा तो थी ही, लेकिन बहुत दिन बीत गए हैं। गुरु जी से जाके कहेंगे तभी बात हमारी सही होगी। देखिए कोई भी चीज कहिए तो गुरु जी से कहिए। पड़ोसी से कहेंगे, पड़ोसी आपकी हंसी उड़ा लेंगे। बाबा के मन में इच्छा जागृत हुई कि हमारे भी पुत्र हों। एक बार की घटना है गोस्वामी पाद के शब्दों में। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। क्या किया, ग्लानी हुई तो और कहीं नहीं गए, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय है। मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, 10 गात्र पिंडदान करने वाला कोई बच्चा नहीं है। अब हमारे कुल को पिंडदान कौन देगा? एक पुत्र तो अवश्य चाहिए, गुरुजी कृपा करिए। बाबा की ओर गए हैं और नंगे पैर जब गुरुजी के पास गए हैं तो गुरुजी ने क्या कहा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या कहा वशिष्ठ जी ने? बोले राजन अभी तक आपके अंदर विचार नहीं आए, अब आए हैं चौथे पन में तो घबराओ मत। क्या? त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। बाबा धीरज रखो, त्रिभुवन में जितने भी भगत हैं, भक्तों के दुख को दूर करने वाले तुम्हारे एक नहीं 4 बेटा होंगे। 4 बेटा का नाम सुन के, माई अभी बैठिए, 4 बेटा का नाम सुन करके दशरथ जी फूले नहीं समाये। बोले प्रभु कोई उपाय होगा, क्या उपाय करें, आप आज्ञा करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु जी ने कहा है कि राजन सुनो, मिथिलांचल में एक महामुनि श्रृंगी रहते हैं, वो जब यज्ञ कराएंगे तभी आपके इस अयोध्या धाम पे कृपा भएगी और कृपा होगी, आप पुत्रवान होंगे। कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा, श्रृंगी ऋषि आइए, आपका स्वागत है, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामना से एक यज्ञ करना है आपको। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ की तैयारी हो गई, चारों तरफ जय जयकार हो गया। महाराज श्री दशरथ यज्ञ कर रहे हैं मखौड़ा मखभूमि में पुत्र की कामना के लिए। एक बड़ी विचित्र बात है
कि राम जी के सूर्य वंश में बिना पूजा पाठ के, बिना संतों की कृपा के, बिना हवन के कोई पुत्र किसी को नहीं हुआ पूरे वंश में। उठा के इतिहास देख लीजिए, राम जी के वंश में जब तक यज्ञ पूजा नहीं हुआ तब तक किसी के यहां पुत्र नहीं पैदा भया। और कृष्ण भगवान के पूरे लीला में इनके वंश में जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तब तक कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ। यही विचित्रता है। एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम यज्ञ रचा है वशिष्ठ जी ने, और भक्ति सहित मुनि ने आहुति दिया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी, भगति सहित मुनि आहुत दीनी, तब प्रगटे अगिन चरु कर लीनी, प्रगटे अगिन चरु कर दीनी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। जो वशिष्ठ जी ने मन में रच के रखा था, दशरथ जी को कहते हैं, दशरथ जी अग्नि भगवान जैसे ही भक्ति सहित आहुति दिया है श्रृंगी मुनि ने, वैसे ही यज्ञ पूर्ण भी नहीं हुआ था उसी समय बीच में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान अग्नि प्रकट हुए हैं, चारों मुख से जय जयकार करते हुए, जय हो जय हो जय हो। भगवान अग्नि के चार मुख हैं और सदैव ये अपने हाथ में कटोरा लिए प्रकट भये। जैसे प्रकट भये सोने के कटोरे में बढ़िया सुंदर खीर, और क्या कहा, वशिष्ठ जी को प्रदान किया। यह विबाट देव नृपजाई, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, अपने रानियों को ये हवि प्रदान करिए। इस चरु के प्रभाव से आपकी पत्नियां गर्भ हो जाएंगी, गर्भ में गर्भ धारण करेंगी, और वो सामान्य गर्भ नहीं होगा, भगवान की कृपा होगी। यह विबाट देव नृपजाई, जथा जोग जही भाग बनाए। गोस्वामी बाबा कहते तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाए, समुझा के अदृश्य हो गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब राजा ने सारी रानियों को बुलाया और उसमें कौशल्या तह चली तह आई। कौशल्या जी सबसे पहले आई, बड़ी रानी हैं। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। अर्धभाग कौशल्य, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, उभय भाग को फिर आधा किया, जो बचा भाग था आधा किया। फिर कैकेयी कह नृप सो तुई दयऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। क्या हुआ, आधा भाग पहले तो कौशल्या जी को दिया, कौशल्या जी ने अपने भाग से आधा भाग निकाल करके रख दिया। आधा सबसे पहले माता कौशल्या ने अपने आधे भाग से सुमित्रा को खिलाया, और माता कैकेयी ने अपने भाग से भी एक भाग सुमित्रा जी को खिलाया। इसलिए राम जी को मानने के लिए माता कौशल्या ने जो अपना भाग दिया था, तो राम जी के अनुचर लक्ष्मण जी प्रकट भये, और माता कैकेयी ने जो अपना भाग खिलाया था, उसके कारण भरत जी के अनुचर शत्रुघ्न जी प्रकट भये। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भार।
सब रानियां गर्भ सहित हो गई हैं। अब तो जैसे ही भगवान जिस दिन से गर्भ में प्रवेश करने की भूमिका बनी है, कैसे हो गए? बोले जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते सब राजहि रानी, आसीन तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काले चल गए, सुख जुत कछुक काले चल गए। आज ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार से जब से भगवान का आना सुनिश्चित हुआ, सकल लोक, तीनों लोकों में सुख संपत्ति का भरमार हो गया। संपत्ति उमग उमग चली आ वही, संपत्ति अपने आप आ जाती। संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति है जब सुमिरन करने से भजन न हो। और संपत्ति क्या है? संपत्ति है जब भगवान का, जब संपत्ति जो समान पति मिल जाएं। वो समान पति कौन है? बोले राम राघवेंद्र सरकार, ये सबके पति, अखिल अंतरात्मदृक, नाना पुराण जिनके यश कीर्ति का गान करते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा का प्रागट्य होने वाला है। एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब प्रदेश में कभी दौरा करता है तो एक हफ्ता पहले आ करके लोग CID वाले लगा करके और खड़े हो जाते हैं कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो जगत पिता जब आता है तो सारी संपत्तियां अपने आप उमग उमग करके भगवान के स्वागत में प्रवेश करने लगती। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुलाया, देवताओं अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को भी राम काम में मदद करना है, सहयोग करना है, तभी हमारा कल्याण है। हम लोग यश के भागी बने, ठाकुर जी को यश प्रदान करें, ऐसी कृपा हो जाए तो भगवान की जय जयकार होगी। देवताओं ने संकल्प लिया। इस प्रकार से देवता वानर बन के भगवान के साथ में आए। भगवान शंकर से रहा नहीं गया। भगवान शंकर ने कहा देखो सब लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? उसी समय चरु का जो कटोरा था, कुछ संत कहते हैं, अन्य अन्य पुराणों में कथा आती, हनुमान नाटककार भी कहते हैं कि उस समय, वाल्मीकि जी में भी चर्चा आई है बहुत संक्षेप रूप में, उस समय जो चरु का भाग तीनों रानियों को देने के बाद थोड़ा सा बच गया था, और वो चरु का भाग बचा, इतने में एक गिद्ध मड़राता हुआ यज्ञशाला की ओर देखा, चमकते हुए स्वर्ण कटोरे को अपने मुख से उठाया और ले करके उड़ गया। देखते ही देखते वो पहुंचा कहां? जहां माता अंजना भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। अर्घ दे ही रही थी कि उनके हाथों में वो सोने का, इतनी सुंदर स्वरूपांगा थी अंजना जी कि उनके स्वरूप को देख करके चील कुछ चिल्लाना, कुछ बोलना चाहा कि उसके मुख से कटोरा गिर गया और सीधे माता अंजना के हाथ में आ गया। और जैसे आया, माता अंजना ने कहा यह भगवान सूर्य की ही प्रसादी है, सो ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद भगवान शिव अपने अंश को पवन देव के माध्यम से माता अंजना के कर्णों से प्रवेश करा दिए। वही हुए कौन? ये हनुमंतलाल जी महाराज, उन्हीं से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। ये हनुमान जी हैं। बोल अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हनुमान जी एक दृष्टि से राम जी के भाई हैं, हाँ, सेवक भी हैं, और ये सब भगवान शिव की रचना है। भगवान तो इसीलिए हनुमान चालीसा में, हमारे श्री हनुमानगढ़ी में मुख्य पीठ में पहले जो प्रति थी, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, इसको सुधारा गया है। शंकर सुमन नहीं है, वो प्रति में गलत छपा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने इस पे संशोधन किया है, अन्य संतों ने भी इस पे मोहर लगाई है कि ये वास्तव में यही अर्थ होना चाहिए। देश काल परिस्थितियों में बदल जाता है। शंकर स्वयं केसरी नंदन,
प्रमाण नाभा नारायण भक्तमाली जी कहते हैं कि रुद्र रूप तजिनेह बस शंकर भय हनुमान। रुद्र रूप तजिनेह बस शंकर भय हनुमान, भगवान शंकर ही हनुमान जी के, इनको इसीलिए 11वां रुद्र कहा जाता है। ये हनुमान जी प्रत्यक्ष भोलेनाथ। पार्वती अम्बा ने कहा आप जा रहे हैं तो हम क्या बने। भगवान शिव ने कहा देखो हर हमेशा तुम टन 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 बजती रहती हो तो मेरे पूंछ में घंटी के रूप में तुम ही आ जाओ। तो भगवान हनुमान जी के पूंछ में जो घंटी है वही पार्वती जी, ऐसा संत लोग कहते हैं। हनुमान जी महाराज आहा, तीनों लोकों में कौन नहीं जानता, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। बाल इस समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास दई जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। महाराज कौन नहीं जानता हनुमान जी, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमंतलाल जी का प्रादुर्भाव भी इसी भाव से हुआ है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जोग लगन गृह बार तिथि, जोग जितने भी सुयोग हैं वो आ गए, लगन जो लग्न मुहूर्त हैं वो आ गए, गृहवार तिथि जो शुभ दिन था वो आ गया, मंगल का दिन, मंगलमय भगवान, चैत का महीना, चैत के महीने को मधुमास कहते हैं। मधुमास मतलब चैत का महीना, मधुमास मीठा महीना होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। भगवान चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, तिथियों में नवमी के दिन भगवान जन्म लिए। नवमी क्यों लिए? नवमी का अभिप्राय ही होता है जो अभाज्य हो, जिसका कोई खंडन न कर सके। जैसे 9 का अंक पूर्ण होता है, 9 का पहाड़ा पढ़िए और तोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में 9 ही आएगा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, पूरा पढ़ डालिए 9 ही आएगा। भगवान के पास दरवाजे पे नवमी तिथि रिक्ता थी, ये गई, तिथियों के समस्त तिथियां गई, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा अमावस्या तक सब गई। सब तो सबके ऊपर सब देवताओं की कृपा थी। प्रतिपदा के दिन प्रतिपदा देवी, गणेश द्वितीया के दिन द्वितीया देवी, तृतीया के दिन अक्षय तृतीया, चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, सारी तिथियां देवताओं ने अंकित कर रखी थी, लेकिन नवमी तिथि खाली थी। नवमी तिथि जाके भगवान के चरणों में निवेदन करती, प्रभु हमको कोई पूछता नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, नवमी घबराओ मत, मैं तुम्हारी ही तिथि में जब से जन्म लूंगा तो दुनिया तुम्हारी ही तिथि को पूजे। तदेव लगनम सुदिनम तदेव, कथा सुनने का, भगवान के पूजन पाठ करने का कोई समय नहीं होता। जिस समय भगवान का स्मरण करिए, वेद भगवान कहते हैं तदेव लगनम, उसी समय लग्न आ जाता है। सुदिनम, उसी समय सुदिन हो जाता है। तदेव लगनम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, सीता पति ते गृहयुगम स्मरामी। जिस समय स्मरण करते ही वैसे ही सारे सब मंगल होने लगते हैं। वही गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुखमूल। सब राम जी के जन्म में सर्वे नक्षत्र ताराद्याह चक्रस्तु जन्म दक्षिणम, सब अपने अपने शुभ भाव में पहुंच गए। क्यों? सबके माई बाप आ रहे हैं, ये अवतार हो रहा है। अवतार का मतलब ही होता है अवतरतीति अवतार, जो उतरे। अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। भक्तों ने कहा, बोले सरकार आपके पास जो ज्ञान भक्ति प्रेम श्रद्धा लेकर के जाएगा, तो जिसके पास न ज्ञान हो न भक्ति हो न श्रद्धा हो, तो सरकार वो कैसे आप तक पहुंच पाएगा? सीढ़ी तो बड़ी कठिन कठिन आपने बना रखी है। ज्ञान लो, वैराग्य हो, दान करो, पुण्य करो, पूर्ण श्रद्धा हो, कभी असत्य न बोलो। ये सरकार हम लोग माइक जीव हैं, हमसे तो दोष होगा ही, कैसे कल्याण हो, हम लोग कैसे आए? बोले सरकार, भगवान ने कहा करना तो यही पड़ेगा, आपको ये सब आचरण करना पड़ेगा, तभी आप आओगे।
बोले सरकार ठीक है, हम लोग तो तब आ पाएंगे जब ये आचरण करेंगे, लेकिन सरकार आप तो आ सकते हैं, आपके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते। नमत नाथ पद कंजा, हम लोग लंगड़े लूले हैं, हम आप तक गति नहीं कर सकते, लेकिन हे ठाकुर जी आपकी गति तो सर्वत्र है, आप ही कृपा करके पधारें। भगवान ने कहा ये बात सही है। भगवान आज बाप बेटे की कक्षा में उतर रहा है, इसी को अवतार कहते हैं। जब जब धरती पे असुरों का अत्याचार होता है तभी करुणा करके करुणा सिंधु का अवतार होता है। अवतार लिए भगवान का अवतार का प्रयोजन बन गया। गोस्वामी बाबा कहते हैं अयोध्या जी कैसी हुई हैं, क्या अन्नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। कैसी अयोध्या का वातावरण हो गया, शीतल मंद सुर विबहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरकान गिरगन मनियारा, वन सुंदर हो गए, पुष्प से लद गए वृक्ष, सरजू जी की निर्मल नीर बहने लगी, चारों ओर ठंडी ठंडी सुगंधित हवा बहने लगी। अयोध्यापुरी सज करके प्रकट हो गई भगवान के स्वागत करने के लिए। गगन विमल शंकुर सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरु था, सब अप्सरा गान करने लगे, देवता स्तुति करने पहुंचे। देवताओं ने कहा भैया भगवान आने वाले हैं, सब लोग चलो। देवता सब पहुंचे, कहा अरे सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ रामा नागरिया, सब देव चल। सब लोग भाव से गाएं, मस्ती में दोनों हाथ से ताली बजा के, ले ले फूलन की। देवता लोग आरती की थाली लेकर के पहुंचे हैं, सब आरती उतार रहे हैं। भगवान के आगमन की सूचना सुनी, सब देवता पहुंचे। भगवान का स्वागत करें बड़े भाव से। जय हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, अमृत की पड़े फुहार रे, आओ रामा सांवरिया, सब देव
चले महादेव चले। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। दोनों हाथ से सब लोग प्रेम से ताली बजाएं। राम सीता राम। भगवान का स्वागत। जगत पिता आ रहे हैं। हाँ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े। फूलन की करे पौछार रे। आओ राघव सावरिया सब देव चले महादेव चले। ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया। श्री हरि भाव से जय हो। सभी लोग ताली बजाकर लगन गृह बार तिथि रामा सकल भये अनुकूल रामा। जोग लगन गृहवार तिथि रमा सकल भय अनुकूल हो राम। मनियारे पर बत सब माही सोडस करही श्रृंगार हो। मनियारे पर बत सब माही सोडस कर श्रृंगार। कल्याण मिले दो फूल मिले सरयू बढ़ गई अपार रे। आओ राघव सावरिया सब देव चले महादेव चले। ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव जय हो। बोल राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। स्वागतम रामा स्वागतम रामा। स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा। स्वागतम सुस्वागतम रामा रामा स्वागतम रामा। शरणागतम रामा। रामा
नाट्य का मुहूर्त आया। गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े भाव से भगवान प्रकट हो रहे हैं। देवता सब स्तुति कर रहे हैं, सब स्तुति कर करके अपने निज लोक धाम को गए हैं। मां कौशल्या अपने भवन में श्री रंग लक्ष्मी महाराज की पूजा कर रही हैं। इदगुं हविः प्रजननम में सुदसवीरगुं सर्वगणगुं आत्मसनि प्रजासनि लोकसनि पशुसनि भयसनि अग्निम प्रजां बहुल आदि आदि पंचोपचार वेद मंत्रों से मां प्रणाम कर रही है। दरवाजे बंद हैं, चारों ओर सन्नाटा है। मध्य दिवस है, मंगलवार, शुक्ल पक्ष, चैत्र का शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार, दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश। जो समस्त ब्रह्मांड को पश्यन्तदो रूप मदभ्र चक्षुषा सहस्रमौल्यम वरकुंडलोल्लसत्, जिनके अनंत अनंत ब्रह्मांड रोम रोम में लुढ़क रहे हैं, ऐसे परमात्मा श्री राम राघवेंद्र सरकार माता कौशल्या के सामने प्रकट भये हैं। जैसे प्रकट भये हैं बाबा ने गाया, आइए हम लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा नित्यायुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जय अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर नर। ए उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लह। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। यह परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। जैसे ही मां ने देखा कि कौन प्रकट हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। दीन को दीनों के दयाल भगवान कृपा सागर राम राघवेंद्र सरकार प्रकट भय। चार भुजाधारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, ये कौशल्या के हित करने के लिए अभी प्रकट भये हैं, अभी तत्काल में कौशल्या का हित कर रहे हैं।
कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी। जैसे ही माँ ने देखा मुनियों के मन को भी हरने वाला स्वरूप, भगवान को देख करके ही मन को हर लिया। माँ की मन को भी हरने वाला स्वरूप